पति ब्रह्मचारी में आने वाला है काफी बड़ा ट्रैक, क्योंकि होने वाली है ईशा की मां का एंट्री और एक काफी बड़ा सच आएगा पूरे घर वालों के सामने, जो कि 25 साल पहले का सच होगा। तो क्या है नया अपडेट, आइए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो पति ब्रह्मचारी इन दिनों काफी बड़ा ड्रामा और एंटरटेनमेंट का तड़का दिखा रहा है और गुलाब सिंह ने अनाउंस कर दिया है कि वह अब करेगा शादी, जिसकी वजह से पूरे घरवाले दुल्हन को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन गुलाब सिंह शादी के बाद ही दुल्हन का चेहरा दिखाएगा और चेहरा देखने के बाद तो पूरे घर वालों को शॉक लगने वाला है, क्योंकि वह दुल्हन कोई और नहीं बल्कि ब्याह होने वाली है। पहले तो मेकर्स ने कंफर्म किए थे कि रिया का शादी गुलाब सिंह से करवाएंगे, लेकिन फिर राइटर ने स्टोरी चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ब्याह का शादी गुलाब सिंह से करवा रहे हैं। और जहां तक बात है 25 साल पुराना सच, तो वह सच ये है कि सूरज जो है वह गुलाब सिंह का बेटा है और ईशा जो है वह सूरज के नकली पापा की बेटी है। यह घटना 25 साल पहले घटा था। हॉस्पिटल में शो में एक और नई विलेन एंट्री लेने वाली है, जो कि सारा खेल रची थी, और वह विलेन कोई और नहीं ताई जी हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको चाहिए थी बेटा लेकिन हो गई बेटी, और ताई जी के पहले से ही 2 बेटियां थी, जिसकी वजह से ताई जी ने ईशा को बदल दिया सूरज से। और ये बात कहीं ना कहीं सूरज की मां को पता चल गया था, जिसकी वजह से ताई जी ने सूरज की मां को मार डाला, यानी कि ईशा की मां को मार डाला, क्योंकि सूरज की मां तो अभी भी जिंदा है, जो कि गुलाब सिंह के कैद में है। ईशा के सामने गुलाब सिंह ने ब्याह का हाथ थामा और सूरज यह देखकर दंग रह गया। यह आप क्या कर रहे हैं? सूरज की आवाज कांप गई। पूरी हवेली में सन्नाटा पसर गया, हर चेहरा हैरान। शादी का माहौल, लेकिन हवेली में एक अनदेखा तूफान। गुलाब हवेली आज जगमगा रही थी। फूलों की खुशबू, शहनाई की धुन और मेहमानों की भीड़। लेकिन इस शोर के बीच एक कमरा ऐसा था जहां खामोशी चीख रही थी। सजी धजी बिंदियां आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली खुशी नहीं, एक खूनी चमक और क्रूर मुस्कान थी। आईने में अपने अक्स को देखकर वह फुसफुसाई, ईशा आज से तू मुझे अपनी मां बुलाएगी। तूने जितना दर्द दिया है उसका हर कतरा मैं लौटा दूंगी। ब्याज सहित उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। गुलाब सिंह अंदर आए, चेहरे पर बेचैनी। सब तैयार है ना बिंदियां? बिया तुरंत मासूम बन गई। मैंने कहा था ना ईशा को आपके पास वापस लाऊंगी, बस शादी होने दो, फिर पूरी हवेली हमारी, मतलब आपकी खुशियों की होगी। ईशा जिसे सच्चाई दिख रही है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा। हवेली के दूसरे कोने में ईशा अपनी मां की तस्वीर पकड़े बैठी थी। सूरज उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईशा की आंखों में साफ डर था। सूरज बंदिया डर नहीं रही, वह प्लान कर रही है। उसके हाथ कांप रहे थे पर आंखें बिल्कुल स्थिर। कोई डर कर शादी नहीं करता, कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। सूरज ने आह भरी, ईशा तुम बस ज्यादा सोच रही हो। ईशा ने गुस्से से कहा, तुम नहीं जानते, वह कुछ बड़ा करने वाली है। आधी रात, बंदिया का असली रूप 12 बजे पूरी हवेली सो गई, पर बंदिया नहीं। वह खिड़की खोलकर फोन पर बोली, सब सेट है, शादी होते ही हवेली हमारी। पहले ईशा सूरज को अलग करो, फिर गुलाब सिंह को मेरे इशारों पर नचाना है। स्पष्ट था बंदिया अकेली नहीं, कोई बहुत बड़ा और खतरनाक शख्स उसके साथ था। ईशा का शक सच में बदलता हुआ। अगली दोपहर ईशा पानी लेने किचन में गई, उसे बंदिया की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो ईशा बहुत होशियार है, पहले उसे सूरज से अलग करो, फिर सूरज खुद हमारे हाथ आ जाएगा। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर सूरज के पास गई, सब बताया, पर सूरज ने फिर यकीन नहीं किया। तुम बस उसे पसंद नहीं करती, इसलिए हर बात में शक लग रहा है। ईशा चीख पड़ी, सूरज मैं अपने कानों से सुनकर आई हूं। लेकिन सूरज चुप रहा। हल्दी की रस्म, जहां बंदिया ने अपना पहला दाव खेला, रस्में चल रही थी, माहौल खुशियों से भरा था। तभी बंदियां चीखी, मेरा पुश्तैनी नेकलेस चोरी हो गया। वह रोते रोते अचानक ईशा का हाथ पकड़ लेती है, तुम थी मेरे पर्स के पास, तुमने ही चुराया है।
पूरा माहौल ईशा के खिलाफ हो गया। सूरज समझाने की कोशिश करता रहा, पर बंदिया ने अपनी एक्टिंग से सबको यकीन दिला दिया। ईशा अकेली पड़ गई बंदिया, जिसने अभी सिर्फ पहला वार किया है। रात में बंदिया अपने कमरे में अकेली हंस रही थी। टेबल पर वही चोरी हुआ नेकलेस रखा था। वह फुसफुसाई, पहला कदम पूरा। अब यह घर हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट जाएगा। उसकी आंखों में एक ऐसा अंधेरा था जो साफ बता रहा था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है।